जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाऊंगी देव उठनी एकादशी की कुछ पौराणिक कथाएं, तो इसे श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखा जाता है। जो लोग इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब की बार श्री हरि विष्णु 4 महीने की बजाय 5 महीने से योग निद्रा से जागने वाले हैं और इस दिन गुरुवार भी है, तो गुरुवार होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। देव उठनी एकादशी के दिन से ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। जो देव शनि एकादशी के दिन बंद हो जाते हैं वो देव उठनी एकादशी के दिन से पुनः शुरू हो जाते हैं। साल 2023 में देव उठनी एकादशी 23 नवंबर गुरुवार को है। कहा जाता है कि योग निद्रा से जागते ही सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी मैया की पुकार सुनते हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति कार्तिक माह में श्रद्धा पूर्वक तुलसी माता की पूजा करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप भी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। बाद में श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और भगवान श्री हरि विष्णु को जगाने के लिए आह्वान करें। सायंकाल के समय पूजा स्थल पर 11 दीपक घी के देवी देवता के निमित्त जलाएं और एक दीपक तुलसी माता के समक्ष भी जलाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं सींचना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लीन होती है। अगर हम उसके पत्ते तोड़ते हैं या जल सींचते हैं तो इससे उनकी तंद्रा भंग होती है। इसीलिए तुलसी को छुए बिना सिर्फ एक घी का दीपक उस दिन हमें जलाना चाहिए और अगले दिन हरिवासर समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो व्रत के पारण का समय रहेगा 24 नवंबर 2023 को शुक्रवार सुबह 6:51 से 8:57 तक। इसी समय के बीच में आपको व्रत का पारण करना है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं एकादशी की कथा। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की, जय हो तुलसी माता की अवश्य लिखें। पहली कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देव उठनी एकादशी का महात्म्य बतलाया है। उसी के अनुसार एक राज्य में राजा से लेकर प्रजा और प्रजा से लेकर पशु पक्षी तक कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करता था। एकादशी के सभी नियम धर्मों का पालन करते हुए सारे के सारे एकादशी का व्रत रखते थे। तो इतने कड़े नियम देखकर एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी का भेष बनाकर सड़क के किनारे पर बैठ गए। तो राजा वहां से गुजरे। जैसे ही राजा की नजर उस सुंदरी पर पड़ी तो उससे वहां पर बैठने का कारण पूछा। तो वह हाथ जोड़कर बोली कि राजन, मैं बेसहारा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। तो राजा तो उसके रूप रंग पर मोहित हो गए थे कि तुम मेरे साथ महल में चलो, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, तुम मेरी रानी बनकर वहां पर रहना। तो वह सुंदरी बोली कि राजन, मैं आपके साथ तो जरूर चलूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो राजा मन ही मन सोचने लगे कि एक तो बेसहारा है, फिर भी इसकी भी कोई शर्त है। लेकिन राजा तो उस पर मोहित हो गए थे। राजा ने कहा कि जैसी तुम्हारी शर्त है मैं उसे स्वीकार करूंगा, चलो बताओ आपकी क्या शर्त है। तो वह सुंदरी बोली कि राजन, मैं आपका प्रस्ताव तभी स्वीकार करूंगी जब मुझे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा। जो मैं बनाऊंगी वही आपको खाना होगा। तो राजा ने उसकी शर्त मान ली और उसे महल में ले आए। अगले ही दिन एकादशी थी। सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दे दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने के लिए बोला। तो राजा ने कहा कि आज मैं एकादशी के दिन सिर्फ फल आहार ग्रहण करता हूँ, मैं अन्न भी नहीं खाता हूँ, तो मैं मांसाहार भोजन कैसे कर सकता हूँ। तो सुंदरी ने अपनी शर्त याद दिलाते हुए कहा कि राजन, आपने ही मुझे वचन दिया है कि जो मैं बनाऊंगी वही आप खाएंगे और जो मैं कहूंगी वही आप करेंगे। तो आज आप एक दिन बाद ही अपने वादे से मुकर रहे हैं। तो राजा ने कहा कि मैं मांसाहार भोजन तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके बदले जो तुम कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वह सुंदरी बोली
या तो आपको ये मांसाहार भोजन करना होगा, नहीं तो मैं आपके बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। अब राजा तो धर्म संकट में फंस गए। सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, ये कैसी आफत आ गई। तो राजा इस तरह हैरान परेशान होकर अपनी बड़ी रानी के पास गए और अपनी सारी समस्या रानी को बताई। तो सारी बात सुनकर बड़ी रानी ने राजा से कहा कि राजन, आप अपने धर्म का पालन कीजिए और उससे कहिए कि बेटे का सिर काट दो, हमें मंजूर है। तो यह बात सुनकर राजा को बड़ा धक्का लगा, लेकिन अब क्या कर सकते थे, राजा तो धर्म संकट में फंस गए थे। सुंदरी की बात माने तो धर्म छूटे और ना माने तो बेटे से हाथ धोना पड़े। आखिरकार राजा ने सुंदरी के पास जाकर कहा कि तुम मेरे बेटे का सर काट सकती हो, लेकिन मैं मांसाहार भोजन तो नहीं कर सकता। तो राजा की यह बात सुनकर सुंदरी का रूप धारण किए हुए श्री हरि विष्णु भगवान राजा को धर्म के प्रति समर्पित देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को कहा कि तुम परीक्षा में सफल हुए हो, कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो राजा ने कहा कि भगवान, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, अब आप मेरा उद्धार कीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। फिर राजा ने अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। दूसरी कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजात नौकर चाकर से लेकर पशु पक्षियों तक किसी को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लो, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। अगर आप मुझे काम पर रख लेते हैं तो इससे आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो राजा ने उसकी सारी बात सुनते हुए उसके सामने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें नौकरी पर तो रख लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उसने कहा कि राजन, आपकी कोई भी शर्त हो मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। तो राजा ने कहा कि तुम्हें रोजाना खाने के लिए सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरे यहाँ तुम नौकरी पर रहोगे तो मेरी आज्ञा का पालन अवश्य करोगे। तो उसने कहा कि ठीक है महाराज, मैं एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, जो आप दोगे मैं उसी में गुजारा कर लूँगा। इस तरह उस व्यक्ति ने हाँ कर ली। राजा ने उसे काम पर रख लिया। थोड़े दिन बीते कि एकादशी का दिन आया तो राजा ने उसे फल आहार का सामान भिजवा दिया। वह दोपहर होने तक तो बिना भोजन के रहा, लेकिन उसे फल आहार करने से कुछ भी नहीं हुआ। वह तो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, कृपया करके आप मुझे अन्न दे दीजिए। तो राजा ने उसे शर्त वाली बात याद दिलाई। तो वह बोला कि महाराज, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन आज मुझे अन्न नहीं मिला तो मैं तो भूख के मारे मर जाऊंगा। तो राजा को उस पर दया आ गई और राजा ने उसे आटा, दाल और चावल देने के आदेश दे दिए। तो वह भोजन की सारी सामग्री लेकर नदी पर चला गया। भोजन की सामग्री को नदी के तट पर रखकर पहले स्नान करके आया और फिर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आ जाओ भगवान, भोजन तैयार है। तो उसके इस तरह बुलाने पर भगवान चतुर्भुज रूप में वहां पर आ पहुंचे और बड़े ही प्रेम पूर्वक उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद में भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गई और वह भी अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। तो राजा ने कहा कि तुम्हें तो पर्याप्त सामग्री दी गई थी, फिर तुम भूखे कैसे रह गए। तो वह बोला कि राजन, मेरे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामग्री पूरी नहीं है। तो राजा को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और राजा बोले कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने वाले के साथ कभी भी भगवान भोजन नहीं कर सकते। मैं सारी की सारी एकादशियों को व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, अपने राज्य में किसी को भी अन्न ग्रहण नहीं करने देता, तो भी भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, तुम्हें कैसे दिए। तो राजा की बात सुनकर वह बोला
कि महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। तो राजा को उसकी बात ठीक लगी। राजा उसे भोजन की सारी सामग्री देकर उसके साथ चल पड़े और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। तो उस व्यक्ति ने पिछली एकादशी की तरह पहले नदी में स्नान किया और फिर भोजन बनाया। भोजन बनकर तैयार हो गया तो भगवान को पुकारा, लेकिन उस दिन वह भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि मैं राजा के सामने झूठा पड़ जाऊंगा। झूठा होकर जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए तो वह बहुत ही दुखी हुआ और सोचने लगा कि राजा को मैं क्या जवाब दूंगा। राजा तो यही सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रहा था। तो वह अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह नदी में कूदने वाला था, उसी समय भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और उसे अपने साथ ले जाकर दोनों इकट्ठे बैठकर भोजन करने लगे। तो राजा पेड़ के पीछे बैठे हुए ये सब कुछ देख रहे थे। जब दोनों ने अच्छी तरह से भोजन कर लिया तो भगवान उसे अपने साथ विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। तो यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक हमारा मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। उसके बाद राजा सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से भगवान श्री हरि विष्णु के एकादशी के सभी नियमों का पालन करते हुए व्रत और उपवास करने लगे, जिससे वो जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। अगली कहानी सुनेंगे तुलसी माता की। तुलसी माता की कहानी हर एकादशी के व्रत में अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी माता की पूजा किए हमारा एकादशी का व्रत अधूरा होता है। इसीलिए इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। प्रेम पूर्वक बोलिए तुलसी माता की जय हो। देव उठनी एकादशी की यह एक प्रमुख कथा है। इस कथा को एकादशी के दिन अवश्य सुनना चाहिए। यह कथा शंखासुर नाम के एक राक्षस की है। शंखासुर ने जब तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचा रखा था, तब सभी देवी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया था और यह युद्ध कई वर्षों तक चला था। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु विश्राम करने के लिए चले गए और फिर 4 महीने के बाद वो अपनी योग निद्रा से जागे थे। तो पहली पुकार तुलसी माता की सुनी थी और फिर सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भगत था। कई सालों तक उसके संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में जाकर घोर तपस्या की थी। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए थे और उसे दर्शन देकर संतान प्राप्ति का वरदान दिया था। तो भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की थी। तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तो शंखचूड़ ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं हमेशा अजर अमर रहूं। मुझे कोई भी देवता हरा नहीं पाई और ना ही मुझे कोई मार पाई। तो पितामह ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि तुम बद्रीवन जाओ, वहां पर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उसी से विवाह कर लो। तो पितामह के कहने पर शंखचूड़ बद्रीवन में गया। वहां पर तुलसी तपस्या कर रही थी, तो वहां जाकर तुलसी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तभी ब्रह्मा जी ने वहां पर तुलसी को दर्शन देकर कहा कि तुम शंखचूड़ से विवाह कर लो, ये भगवान श्री हरि विष्णु का ही अंश है। तो तुलसी यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और दोनों का विवाह हो गया। इसके बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन शंखचूड़ में अत्यधिक बल के कारण थोड़ा घमंड आ गया था। तो उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान हो गए और वे ब्रह्मा जी के पास गए।
तो ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु को जाकर अपनी सारी समस्या बताई। तो विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, लेकिन शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि मैं देवताओं को स्वर्ग तो किसी कीमत पर नहीं लौटाऊंगा, लेकिन मैं महेश्वर से युद्ध करना चाहता हूँ। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो गए और युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता हरा नहीं पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध करना असंभव है। तो आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और वहां जाकर दक्षिणा मांगी। तो शंखचूड़ ने कहा कि जो कुछ आप मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में श्री हरि विष्णु ने शंखचूड़ से श्री हरि कवच दान में मांग लिया। तो शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए और तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति रूप में आई भगवान का पूजन किया, वह रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तभी तुलसी को पता चल गया कि उसके सामने है उनके पति नहीं है, बल्कि वे तो भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं हैं। तो तुलसी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप धरती पर पत्थर होकर रहें। तो तुलसी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुम मेरे लिए बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो, मुझे तुम्हारा श्राप स्वीकार है। मैं भी ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा और तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। और मैं तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए शालिग्राम बनकर रहूंगा। देव उठनी एकादशी के दिन जो भी हमारा विवाह करवाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और गंडकी नदी के तट पर ही मेरा वास होगा। तभी से देव प्रबोधनी यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाता है और उसके बाद में मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करने से अपार पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब अगली कहानी सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी की कथा। बोलो बांके बिहारी की जय हो। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस औरत का नियम था कि वो कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करती और बाद में कार्तिक मास के व्रत भी किया करती थी। जब भी उसके व्रत खोलने का समय होता तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। उसी बुढ़िया के पास वाले घर में एक दूसरी औरत रहती थी जो यह हमेशा देखती रहती थी। उसको बुढ़िया से बहुत ही जलन होती थी। वो सोचती कि इसका कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं करती है। सुबह उठते ही स्नान कर लेती है और पूजा पाठ के बहाने कहीं चली जाती है और फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। और मुझे देखो कितना काम है, सारा दिन खटती हूँ, फिर भी भोजन तो मुझे बनाकर ही खाना पड़ता है। तो एक दिन वह बूढ़ी औरत गंगा में स्नान करने के लिए गई थी और घर का दरवाजा खुला ही भूल गई। तो पीछे से श्री कृष्ण भगवान आए और उसके लिए एक खिचड़ी का कटोरा उसके घर पर रखकर चले गए। तो पड़ोसन ने देखा कि दरवाजा तो खुला है और बुढ़िया घर पर है नहीं। तो वो जल्दी से उसके घर में आकर देखने लगी तो वहां पर एक खिचड़ी से भरा हुआ कटोरा पड़ा था। जैसे ही उसने खिचड़ी के कटोरे को देखा तो इधर उधर देखकर कि बुढ़िया आ तो नहीं रही, जल्दी से उस कटोरे को उठा लिया और उसके घर के पिछवाड़े में फेंक आई।
और अत्यधिक प्रसन्न होते हुए अपने घर चली गई कि देखती हूँ कि आज बुढ़िया क्या खाएगी। आज तो इसे भोजन बनाकर ही खाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद में बुढ़िया स्नान करने के बाद घर वापस आई तो उसने देखा कि खिचड़ी का कटोरा नहीं है। तो वह उस दिन भूखी ही रही और बार बार एक ही बात दोहराती रही कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। ऐसा करते करते वो भूखी ही सो गई। उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया पिया। यह देखकर उसकी पड़ोसन तो बड़ी ही खुश हो रही थी कि चलो भोजन ना बनाया ना सही, कम से कम भूखी तो रही। और जहाँ पर उसने बुढ़िया की खिचड़ी का कटोरा गिराया था वहाँ पर एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा हो गया। समय आने पर उसमें 2 सुंदर फूल खिल गए। एक बार उस राज्य का राजा वहां से निकला तो राजा को वो फूल बहुत ही सुंदर लगे। वो वहां पर रुककर उसके घर पर आवाज दी तो बूढ़ी अम्मा बाहर आई। तो बाहर आने पर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि माँ जी, आपके घर में जो एक फूलों का पौधा है उस पर 2 बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं। मैं उन फूलों को अपनी रानी के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें तोड़कर ले जाऊं। तो यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने कहा कि हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ले जाओ। तो राजा उन दोनों फूलों को तोड़कर अपने महल आ गए। महल में आकर वो दोनों फूल अपनी रानी को दे दिए। रानी ने देखा कि फूल तो बहुत सुंदर है। खुशबू लेके देखी तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। रानी के शरीर पर उन फूलों का इतना अच्छा असर हुआ कि वह थोड़े ही समय में गर्भवती हो गई। जब इस बात का पता राजा को चला तो राजा बहुत ही खुश हुए। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने बहुत ही 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। तो राजा के जब दोनों पुत्र बड़े हुए तो वो कुछ भी नहीं बोलते थे। राजा ने उनका बहुत ही इलाज करवाया। वेद ब्राह्मणों से भी पूछा पर उनका कोई इलाज नहीं हुआ। राजा बहुत ही परेशान रहते थे। वैसे वो सारा काम करते थे लेकिन वो बोलते कुछ भी नहीं थे। तो वे रोजाना शिकार खेलने के लिए जाते थे तो उन्हें रास्ते में वही बुढ़िया मिलती थी जो उस दिन से लेकर आज तक यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तो उस बुढ़िया की बात सुनकर वो दोनों बालक कहते कि माँ जी, हम हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम ही है तुम्हारा कटोरा। हर बार ऐसा होता। रोजाना वह शिकार खेलने के लिए जाते। बुढ़िया फिर वही कहती हुई उन्हें मिल जाती और उनका भी सामने से वही जवाब होता कि माँ जी, हम हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम ही तुम्हारी खिचड़ी का कटोरा। तो एक दिन की बात है कि राजा अपने दोनों पुत्रों के साथ शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। वो दोनों बालक आगे आगे जा रहे थे और राजा पीछे अपने घोड़े पर जा रहे थे। तब राजा के कानों में थोड़ी सी यह बात पड़ी कि जैसे उनके बच्चे बोल रहे हैं। तो राजा को यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से भी बात नहीं करते हैं और इस बुढ़िया के साथ क्या बोल रहे थे। तब राजा ने उस बुढ़िया को अपने महल में बुलाया। तो राजा के आदेश पर वो बूढ़ी अम्मा महल में आ गई। तो उसे देखते ही राजा ने उसे पहचान लिया कि ये तो वही बूढ़ी अम्मा है जिनके घर से मैं 2 फूल तोड़कर लाया था। तो राजा ने उसे बड़े ही आदर के साथ प्रणाम किया और कहा कि माँ जी, ये दोनों बच्चे मेरे हैं। ये हम किसी से भी नहीं बोलते हैं, लेकिन ये तुमसे कैसे बोलते हैं, ये मुझे आज तुम बताओ। तो राजा की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये दोनों मुझसे क्यों बोलते हैं। ये तो रोजाना ही मुझसे बोलते हैं। हे राजन, मैं तो हमेशा से ही कार्तिक स्नान और कार्तिक के महीने में व्रत करती थी और मेरे लिए पता नहीं कौन खिचड़ी का कटोरा भरकर रख जाता था। तो मैं गंगा से स्नान करके जब आती तो उसी खिचड़ी से अपने व्रत का पारण करती थी। एक दिन जब मैं गंगा स्नान करके वापस आई थी तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। तब से मैं यही कहती हूँ कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तो मैं एक दिन ऐसा कहते हुए कहीं से जा रही थी तो ये दोनों बालक मुझे रास्ते में मिले। तो मैंने तो यही बोला तो ये सामने से कहने लगे कि माँ जी, हम ही हैं खिचड़ी और हम ही आपका कटोरा। तब से ये रोजाना मुझे मिलते हैं और इसी प्रकार कहते हैं। जैसे ही बुढ़िया ने ये कहा तो वो दोनों बच्चे बोल गई। वो कहने लगे कि माँ जी, तुम्हारी पड़ोसन ने वो तुम्हारी खिचड़ी तुम्हारे घर के पिछवाड़े में फेंक दी थी। तो वहां पर एक पौधा उग गया था और समय के साथ उस पौधे पर 2 फूल लग गए थे
और वो फूल राजा तोड़कर ले आई और अपनी रानी को दे दिए। तो उन फूलों के प्रभाव से ही रानी गर्भवती हो गई और हमारा जन्म हुआ। हमें तो भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए भेजा है। वह खिचड़ी का कटोरा भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं रखने के लिए आते थे। तो जैसे ही राजा ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और खड़े होकर बूढ़ी अम्मा के पैर पकड़ लिए और कहा कि माँ जी, आज से आप मेरी माता हैं और आप यहीं पर रहेंगी। आपके व्रत के पुण्य प्रताप से मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा अगर तुम मुझे अपना बेटा मानकर और इन्हें अपने पोते समझकर राजमहल में रहो। तो बूढ़ी अम्मा ने यह बात खुशी खुशी स्वीकार कर ली और राजमहल में रहने लगी। उसी दिन से वह बूढ़ी अम्मा राजमाता कही जाने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की सुनी वैसी आप सबकी सुना। व्रत रखने वालों की, कार्तिक स्नान करने वालों की, कथा कहने वालों की और सुनने वालों की बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो ये थी देव उठनी एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। और कल इसी चैनल पर प्रस्तुत होगी एकादशी की संपूर्ण कथा। अवश्य सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।